हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 मैथ्स रिवीजन सीरीज में हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, किसी बिंदु का भुज उसकी दूरी होती है कहाँ से? एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, मूल बिंदु से, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने ये देखा था, जो वीडियो था निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का, उसमें हमने देखा था कि भुज जो होता है किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से जो है वो दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई अक्ष से, मतलब वाई एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले कि अगले क्वेश्चन पर बढ़े, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखें कि किसी बिंदु का वाई निर्देशांक मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसकी दूरी होती है कौन से अक्ष से? उसकी दूरी होती है बच्चों, वो दूरी होती है उसके एक्स अक्ष से। ये हम जानते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक बिंदु है P और जिसमें कि हमें उसके निर्देशांक दिए हैं 3, 4, तो 3 जो है इसको हम बोलते हैं भुज, ये हमने पढ़ा था। और ये वाई अक्ष से दूरी होती है बच्चों, और 4 जो है ये है कोटि, मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जो है एक्स अक्ष से मतलब एक्स एक्सिस से इस बिंदु P की दूरी होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? हमने देखा था जो हमारे निर्देशांक अक्ष होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वो हमारे तल को या प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। तो हमें ये बताना है बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि पहले क्वाड्रेंट में आप देखें भुज और कोटि दोनों प्लस हैं, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इससे आप जल्दी से बता पाएंगे कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। जैसे आप बहुत जल्दी अब बता देंगे कि पहला बिंदु जो है वो हमारे चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से दूसरा बिंदु आप देखेंगे तो दूसरा बिंदु भी कौन से चतुर्थांश में है? वो है हमारे चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसमें भुज प्लस है और कोटि जो है माइनस है। तीसरे पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्योंकि इसमें भुज और कोटि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों माइनस में है, तो इसलिए ये तीसरे या तृतीय चतुर्थांश में होगा। पांचवें बिंदु की बात करेंगे, इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस हैं, तो इसलिए ये बिंदु हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या ना पहले चतुर्थांश में होगा। और ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें आप देख रहे हैं कि भुज जो है नेगेटिव है और कोटि जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट होगा, या द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। ये अभी हमने देखा भी था, पीछे हमने प्रश्न देखा था। तो देखिए दूसरे जो चतुर्थांश है, दूसरा जो है उसमें भुज क्या है? भुज है नेगेटिव, नेगेटिव, और कोटि जो है वो है पॉजिटिव, तो इसलिए इसका ऑप्शन बच्चों डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, बिंदु 0-7 स्थित है। अब हमने देखा था, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर भुज 0 है, यहाँ पर देख रहे हैं इस बिंदु का भुज जो 0 है, तो ऐसा बिंदु हमेशा वाई अक्ष पर स्थित होता है बच्चों। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इस बिंदु को हमें बताना है ये कहां पर स्थित है। अब इस बिंदु में आप देखें जो कोटि है, जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो 0 है। अब जब भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है या कोटि 0 होती है, तो हमें पता है कि वो बिंदु हमेशा एक्स अक्ष पर होगा। अब एक्स अक्ष पर तो होगा, लेकिन इसमें भुज क्योंकि माइनस में है, नेगेटिव तो है, तो इसलिए एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है, मतलब जो भी बिंदु एक्स अक्ष पर होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट या भुज क्या होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, तो इसका अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो 1, 0 होगा। ये बिंदु ले लें, इसका निर्देशांक लिखेंगे तो 4, 0 होगा।
यहाँ अगर बिंदु ले लें तो इसका निर्देशांक होगा -50। तो आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु हैं उनकी कोटि तो शून्य होती है, ये हम जानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन उनका जो भुज है वो कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -5 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी जो वास्तविक संख्या है वो हो सकती है उन बिंदुओं की जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। बताएं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है, ये तो हम जानते ही हैं, सभी बिंदुओं की जो कोटि है वो क्या होती है, वो 0 होती है, क्योंकि जो भी बिंदु एक्स अक्ष पर होगा वो उसके निर्देशांक कुछ ऐसे हमें दिखेंगे, x, 0 के रूप में दिखेंगे। अभी आपको बताया भी था, जैसे इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1,0, इसके निर्देशांक क्या होंगे 5,0। तो ये जो दोनों बिंदु हैं इसमें आप देख रहे हैं इनकी कोटि जो है वो क्या है, शून्य है। तो ये तो हमें पता है कि अगर एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है तो उसकी कोटि शून्य होगी, और अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर या वाई एक्सिस पर स्थित है तो उसकी जो भुज है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसका 0 होता है, ये हम जानते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हम जानते हैं, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है, जहां दोनों हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं, कट करते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और आपको याद होगा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 होते हैं बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, मूल बिंदु के भुज और कोटि हैं, ये तो हम जानते हैं, मूल बिंदु के भुज और कोटि अभी मैंने बताया भी, दोनों ही शून्य होते हैं, भुज भी शून्य और कोटि भी शून्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखें, दोनों निर्देशांक अक्ष के बीच में कोण का माप क्या है। ये हमने पढ़ा था कि जो दोनों अक्ष होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण होता है दोनों के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चे हमारा बी सही है, जो कि है 90 डिग्री। ऑप्शन बी सही है हमारा 90 डिग्री। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, मतलब भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये हम जानते हैं, वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा बच्चों। देखें यहाँ पर भुज और कोटि दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये चतुर्थांश तीसरे में स्थित होगा बच्चों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बिंदु 1 -1, 2 -2, 4 -5 और -3 -4 ये कहाँ पर हैं, ये हमें ऑप्शन दिए, तो फटाफट से इनको हम पहले जो हमारा ग्राफ होता है वहां पर हम देख लेते हैं। अब देखिए पहला बिंदु जो है वो है हमारा कौन से चतुर्थांश में होगा बच्चों, सही, बिल्कुल सही बताया, ये होगा हमारा चौथे चतुर्थांश में, ये भी हमारा चौथे चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ में होगा, ये भी होगा चौथे में, और ये क्योंकि इसके भुज और कोटि दोनों नेगेटिव है तो इसलिए तीसरे चतुर्थांश में होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका सही है बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन सही है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, क्योंकि पहले 3 बिंदु आप देख रहे हो वो तो चौथे चतुर्थांश में स्थित है, और जो आखिर वाला बिंदु है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब क्वाड्रेंट में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में अगर आप देख रहे हैं, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, मतलब वो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि उसका y निर्देशांक 0 है, तो वह बिंदु सदैव स्थित है, ये तो हम जानते हैं, बहुत इजी है हमारे लिए, वह हमेशा स्थित होगा कहाँ पर बच्चों, x अक्ष पर स्थित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखें आप, ये कह रहा है कि बिंदु -5 और 2 और 2 -5 स्थित हैं। अब देखिए ये बिंदु अगर आप जानते हैं, आपको याद हो गया होगा, ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, और ये हमारा चौथे चतुर्थांश में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, पहला बिंदु कहाँ पर है, दूसरे चतुर्थांश में, और चौथा दूसरा बिंदु कहाँ पर है, चौथे चतुर्थांश में, तो इसलिए इसका ऑप्शन बच्चों सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप ग्राफ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों आप देखें यहाँ पर बिंदु हमें दिए हुए हैं और कहा गया है कि बिंदु ओ ए बी सी को आलेखित करके ओ ए बी बी सी और सी ओ को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो पहले इनको ग्राफ पर आप लेंगे, प्लॉट करेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा। देखिए पहला बिंदु जो है वो है हमारा क्या, 0 0 है, तो 0 0 तो हम जानते हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु, ठीक है ना। तो बच्चों मूल बिंदु है तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये है। उसके बाद अगले बिंदु की अगर हम बात करेंगे वो है हमारा 3 0 ए,
तो 3 0 ये एक्स अक्ष पर होगा क्योंकि इसकी कोटि 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए। ये हो गया 3,0। उसके बाद है अगला बिंदु बच्चों, वो है 3 4। 3 4 है, तो इसका भुज 3 है, तो पहले तो हम राइट में 3 स्टेप जाएंगे, तो राइट में 3 स्टेप चले गए, और उसके बाद कोटि 4 है तो ऊपर की तरफ 4 कदम चढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर होगा वो बिंदु। ठीक है ना। इस बिंदु का नाम क्या है बच्चों? इस बिंदु का नाम है बी, और इसके निर्देशांक है 3,4। और अगला बिंदु है बच्चों सी 0 4। अब ये 0 4 इसका भुज 0 है, तो ये होगा हमारा वाई अक्ष पर, तो यहाँ पर है वाई अक्ष पर 0 4, ये है बिंदु हमारा सी 0 4। अब कह रहा है कि आप इन्हें मिलाओगे, तो जब आप इन्हें मिलाओ तो आपको कौन सी आकृति जो है वो प्राप्त होगी, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं कौन सी आकृति प्राप्त होगी। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ओ को ए से मिला दो, तो ओ को ए से मिला दो आप। तो ये हमने ओ को ए से मिला दिया, ये हमने मिला दिया। इसके बाद बोला गया कि आप ए बी को मिला दो, तो चलो ए को बी से हम मिला देते हैं, तो ए को हमने बी से मिला दिया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप बी को सी से मिला दें, बी सी को मिला दें, तो ये हम बी सी को मिला देते हैं। ठीक है बच्चों। और इसी तरह से आपसे बोला गया कि सीओ को भी मिला दो आप, ये हमने सीओ को भी हमने मिला दिया बच्चों। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखोगे ये आकृति कैसी आकृति आपको नजर आ रही है बच्चों। ये आकृति अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसकी अगर आप इस भुजा की लंबाई देखोगे ये 3 है, और इस भुजा की लंबाई अगर आप देखोगे तो ये 4 है, तो ये किस तरह की आकृति होगी बच्चों? ये हो गई आयत। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लेकर बहुत जल्दी आपके साथ आएंगे। तब तक मिलते हैं आपसे। थैंक यू एंड बाय।